वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कीबोर्ड के डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो डिफरेंट बटन्स के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें अल्फ़ाबेट्स कीज़ आ रहे हैं, न्यूमेरिक कीज़ आते हैं, एरोज़ कीज़, नेविगेशंस कीज़, फंक्शन कीज़ और सम स्पेशल पर्पस कीज़। याद रखिएगा, हर की का जो फंक्शन है, जो परफॉर्मेंस है उसकी, वो डिपेंड करती है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक्स इसके फंक्शंस को देखेंगे कि जो आपका कीबोर्ड है वो कैसे वर्क करता है। हम सबसे पहले कैप्स लॉक के की फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं जितने भी लेटर्स लिख हो रहे हैं वो लोअर केस में लिख हो रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही कैप्स लॉक की ऑन करेंगे तो जो आपके लेटर हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैपिटल या अपर केस में लिख होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमने सबसे पहले कैप्स लॉक की को ऑन किया है तो आप देख सकते हैं जो भी मैं लिख रहा हूँ वो अपर केस में लिख हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस कैप्स लॉक की को ऑफ करेंगे तो आप जो भी राइट करेंगे वो लोअर केस में लिख हो रहा है। अभी हमने कैप्स लॉक की को ऑन किया है तो आपका जो वर्ड है, मैं जो लिख रहा हूँ हेलो, वो अपर केस में लिख हो रहा है। कैप्स लॉक की जो होता है इसको आप टॉगल की भी कहते हैं। जैसे ही हम कैप्स लॉक की को ऑफ करते हैं तो नेक्स्ट जो भी हम राइट करेंगे वो लोअर केस में लिख होगा। इसके बाद हम शिफ्ट के फंक्शंस को चेक करते हैं। याद रखिएगा, जो शिफ्ट का बटन होता है वो दूसरे कीज़ के कम्बिनेशन के साथ यूज़ होता है। यानी अगर कैप्स लॉक की ऑफ है तो आप शिफ्ट के साथ जो भी लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लिख होगा, लेकिन अगर ऑन है तो आप शिफ्ट के साथ जो भी लेटर प्रेस करेंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिख होगा। इसके बाद हम टैब की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं कि जो टैब का बटन है वो किस लिए यूज़ होता है। टैब का जो बटन है वो डिफरेंट लेटर्स के दरमियान स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। अगर तो आपने एक स्टेप के लिए स्पेस देनी है तो जैसे कि आपको पता है उसके लिए स्पेस का बटन यूज़ होता है, लेकिन टैब का बटन जो होता है वो नंबर ऑफ़ स्टेप्स यानी स्पेस को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने टी के बाद टैब प्रेस किया तो आप देख सकते हैं जो यू है वो उसके दरमियान स्पेस ज़्यादा है। इसी तरह न्यूमेरिक कीज़ होते हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक मुश्तमिल होते हैं। इन कीज़ को आप नंबर्स वगैरह ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा फंक्शंस कीज़ होते हैं F1 से लेके F12 तक, और इनका जो यूज़ है वो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसको आप यूज़ करें। जैसे अभी मैं MS वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने F1 प्रेस किया तो वो हेल्प के लिए ओपन होगी विंडो। हमेशा फंक्शन कीज़ को आप अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल का की है जो दूसरे कीज़ के कम्बिनेशन के साथ यूज़ होता है, और डिफरेंट शॉर्टकट बटन्स इसी के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कंट्रोल C फॉर कॉपी और कंट्रोल V फॉर पेस्ट। इसी तरह कंट्रोल A फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल P फॉर प्रिंटिंग पर्पज़। तो कंट्रोल का बटन जो होता है और आल्ट का बटन, आप इसको दूसरे कीज़ के कम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं। इंटर का बटन जो होता है ना, कमांड इंटर करने के लिए, जैसे कि अभी मैं इंटर कर रहा हूँ तो न्यू पैराग्राफ या न्यू लाइन्स पे जाने के लिए यूज़ करते हैं। डेल का बटन और बैक स्पेस का बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल का बटन जो होता है वो आपके लेटर्स को डिलीट कर रहा है राइट साइड से, लेकिन अगर आपने लेफ़्ट साइड से कुछ भी लेटर्स को डिलीट करना है तो उसके लिए आप बैक स्पेस, जहाँ पे क्रॉस का सिंबल शो हो रहा है, उसको यूज़ करेंगे। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डेल और जो बैक स्पेस है उसमें क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा होम है, पेज अप, पेज डाउन। इसमें MS वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है MS वर्ड में। जैसे कि मैं पेज अप न्यू पेज पे जाने के लिए, अप वाले पेज पे, पेज डाउन नीचे वाले पेज पे जाने के लिए। इसी तरह होम का जो बटन होता है स्टार्टिंग पे जाने के लिए, और एंड वाला बटन है किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड पे मूव करने के लिए यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं मैं डिफरेंट बटन्स को किस तरह यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।